हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप सब? चलिए, आज बात कर रहा हूं मैं वेरिकोज वेन्स की। सबसे पहले वेरिकोज वेन्स के बारे में समझ लेते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अपने हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया और ग्रेविटी के कारण ब्लड पैरों की तरफ चला गया। हमारे पैरों में छोटे छोटे वॉल्व लगे रहते हैं जो ब्लड को इजीली पंप करते हैं, हार्ट की तरफ आ जाता है ब्लड। किसी कारणवश अगर ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व अगर काम करना बंद कर दे तो हमारे नसों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और वेन्स दिखने लग जाती हैं। वेन्स नीली पड़ जाती हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसका कारण है कि चेयर में सीटिंग ज्यादा होने की वजह से, पैर ज्यादा देर तक चेयर में नीचे लटके रहने की वजह से, या जो महिलाएं किचन में ज्यादा देर तक खड़ी रहती हैं, ज्यादा खड़े होके काम करना पड़ता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है, ये योग में इसका बहुत अच्छा समाधान है। इसका इजीली सॉल्यूशन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों को सीक्वेंस के हिसाब से 3 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे, मैं श्योर हूं कि आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जो पहली एक्सरसाइज है, आप लोगों ने इस तरीके से आ जाना है। इस तरीके से झुकना है आपने। झुकने के बाद आपने मूवमेंट देनी है। पहले आपने टो के ऊपर आ जाना है, फिर आपने हील के ऊपर आ जाना है। अपने टो को खड़ा करना है एंड फिर से टो के ऊपर आना है और हील के ऊपर आ जाना है। इस तरह से आप 15-20 मूवमेंट देंगे। इनका डायरेक्टली प्रेशर अपने काफ मसल के ऊपर और छोटे छोटे जो वॉल्व होते हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पर आपने होल्ड भी करके रखना है। आपने इसको 20 सेकेंड के लिए होल्ड किया पोस्चर को, फिर यहाँ टो के ऊपर भी होल्ड किया, कर लिया। अगर आपके हाथ इजीली नहीं पहुंचेंगे तो इस तरीके से आप चेयर को पकड़ के भी इसको इजीली, इस एक्सरसाइज को इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो पहली एक्सरसाइज है। ओके। एंड सेकेंड, इस तरीके से आपने आराम से अपने योगा मैट के ऊपर या अपने कारपेट के ऊपर या बेड के ऊपर भी किया जा सकता है। और अपने एक पैर को 45 डिग्री में लेके आना है और अपने टो को इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। इसका प्रेशर डायरेक्टली वेन्स के ऊपर और जो छोटे छोटे वॉल्व लगे रहते हैं उसके ऊपर पड़ता है। इसको 10 टाइम्स अप एंड डाउन किया आपने और होल्ड करके रखना है कम से कम 25 से 30 सेकेंड। इससे आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी और आपके वेन्स जो टेंशन में है वो टेंशन भी खत्म होगी। इसी तरीके से आपने लेग को चेंज करना है, चलाना है, होल्ड करके रखना है। इसको भी आपने कम से कम 20 सेकेंड करना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है, आपने दोनों पैर इस तरीके से 90 डिग्री को होल्ड करना है। अगर आपके पैर 90 डिग्री होल्ड नहीं हो पा रहे तो आप ऐसे हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, आप बेल्ट का सपोर्ट ले सकते हैं। एंड फिर से आपने 10 टाइम्स इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब आपने होल्ड कहाँ करना है? आपने काफ मसल को स्ट्रेच कराना है, टो पूरी तरह से अपनी तरफ लेके आना है और यहाँ पर 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। फिर टो ऊपर की तरफ लेके जाने, यहाँ पर भी आपने 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है। एंड देन पैरों का सपोर्ट ले सकते हो। फिर से आपने कम से कम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज पैरों को घुमाना है, अपने टो को घुमाना है। अगर आप पैरों आप अपने आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो मेरे पास ये बेल्ट है। बेल्ट को इस तरीके से लगाएंगे, पैरों को पकड़ेंगे, देन टो अप एंड डाउन करेंगे। अगर ये भी नहीं हो रहा है
तो आप वॉल पर जाएंगे, वॉल पर पैरों को चढ़ा देंगे, अपने हिप और काफ मसल और हील को वॉल से टच करा के 10 सेकेंड के लिए पैरों को वॉल पर रख देंगे। इससे आपके पैर भी रिलैक्स होंगे, पैरों का टेंशन भी खत्म होगा, दर्द भी खत्म होगा और आपके बैक में भी आराम आएगा। तो ये बहुत अच्छा आसन है, इसको अर्धहलासन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको लोगों को ये सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताई है। गारंटी देता हूं कि आप लोगों को ये 100% आसन रिजल्ट देंगे। जो लोग नए हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग पुराने हैं लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।